हमाम में सब नंगे हैं के ऊपर भाई साहब का आया करारा जवाब। मैं रुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी खबरों के जरिए आपको एक खबर दिखाई थी, जहां सैयद अली भाई साहब जो है उनका दिल दुखने के ऊपर उनके कुछ बयानात सामने आए थे, लेकिन फिर उसमें से एक लफ्ज जो था उसके ऊपर से भाई साहब को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था। उसी एक लफ्ज को लेकर भाई साहब ने, सैयद अली भाई साहब जो है, उन्होंने माफी भी मांगी थी। पर इसी बात को पकड़ते हुए मुमरा कलवा के विधायक एमएलए जितेंद्र अवान ने जनसभा में कहा कि हमाम में तो सब नंगे हैं। फिर इसी बात को लेकर के आज गत 11 जनवरी के दिन सैयद अली भाई साहब ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हमाम में तो सब नंगे हैं के ऊपर एक जवाब दिया और भी कई अन्य चीजों को लेकर सैयद अली भाई साहब ने बात करी है। इस पूरी बातचीत के अंदर सैयद अली भाई साहब ने जनता के सामने अपना पक्ष रखा है। क्या कहा सैयद अली भाई साहब ने, सुनिए। भाई साहब, अभी एक दिन पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था और जिसमें आपने कहा था कि अगर विधायक जितेंद्र अवान को लेकर मैंने कुछ अपशब्द कह दिए हैं तो मेरा घराना है कि इस तरह के अल्फाज को वो बर्दाश्त नहीं करता और मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद आपका इंटरव्यू वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार हो गई कि भाई साहब पलट गए, भाई साहब पहले गलत थे, अब गलत बोलने वाले को वापस से सही बोल रहे हैं और इस तरह की बातें आपको लेकर चल रही है। क्या कहें? देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं कि डरना तो मेरी फितरत में नहीं है और डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं। वो उनको भी मालूम है, जो उनके समर्थक वाले सब वीडियो चला रहे हैं ना, उनको भी मालूम है। जब उनको मैं लाया था ना तो बड़े आवाज से बहुत बेचारे सीधे और बड़े कम वो थे। तब मैं जब लाया था तब भी यहाँ के सारे आगरी मेरे खिलाफ थे, है ना। तो मेरी जज्बात और मेरे वो, देखिए ऐसा है कि वो एक अल्फाज मेरे मुंह से निकला था, वो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे घर से मेरे ऊपर दबाव आया कि आप इस तरीके की बात न बोलें, है ना, कि जिससे और आप लड़ाई अपनी एकदम कायम रखें। तो मैं आज आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ पूरे शहर को कि आप लोग जरा भी फिक्र ना करें, है ना। मैंने जो बोला है ना, तो उसमें कुछ ज्यादा मोहब्बत दिखा दिया था, ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने उस अल्फाज के लिए कहा था, है ना, और अभी भी कह रहा हूँ अल्फाज के लिए। उसके अलावा मैं वो जो उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यही तो काम किए जिंदगी भर ना। मोदी एक वो चलाता है, दूसरे ये चलाते हैं, है ना। किसी को गाली दिलवाओ, वो करवाओ, जो इनको 25-15 साल से गाली दे रहा हो बगल में बैठा है ना। तो ये सब इनका धंधा है। और अब की बार मुमरा के अंदर जो मैं ये देख रहा हूँ, है ना, जो देख रहा हूँ कि इनका तिलिस्मिस नहीं चल पा रहा है। देखो, हर ये 20 साल से बीजेपी पहले शिवसेना से युति हो गई, फिर बीजेपी, है ना। और हमारे भोले भाले यहाँ के लोग इसमें फंसते गए, है ना। इनसे आप लोग ये क्यों नहीं पूछते कि विकास क्या हुआ यार? अब लोगों को सवाल करना चाहिए कि जो इनके मैनिफेस्टो में जी चैप में है ना, चैप क्या बोलते हैं उसको, चैप जीटीपी, उसके अंदर जाके देखो कि अभी तक वादे पूरे नहीं हुए। तो अब ये वादे अगर 30 साल में पूरे होते हैं तो भाई ठीक है, 30 साल आप लोग। भाई साहब, जब भी पत्रकार विधायक जितेंद्र अवान से सवाल करने जाते हैं विकास के मुद्दों पर, तो उनके पास इसका पत्रकारों का जवाब नहीं रहता, लेकिन दूसरे जो इंटरव्यू लेने बैठे उन्हें बरोबर इंटरव्यू देकर उसके सवालों का जवाब। देखिए, जैसे बाहर से पत्रकार बुलाया गया, कुछ खास कोई वो इंटरव्यू दे रहे हैं, सवाल पूछने वाले। देखो ऐसा है कि देखिए ऐसा है कि आप लोग ने भी अवार्ड साहब की बहुत इज्जत किया, आप लोग ने भी अवार्ड साहब को बहुत आगे बढ़ाया, है ना। अब आप लोगों को छोड़ दिए उन्होंने, तो इनको सवाल करने वाले बुरे लगते हैं। जैसे इस पूरे शहर में उन्होंने सबको बंधक बना के दे दिया था, मैं ही एक सवाल जवाब करता रहता था, लड़ता रहता था, जो भी जितनी ताकत थी उतनी ताकत में लड़ते रहते। हमें याद है ना, हॉस्पिटल के मुद्दे पर आप बोले हैं। मैंने बोला, मैंने हर मुद्दे, मैंने कब्रिस्तान के मुद्दे भी बोला, बहुत बोला मेरा, कि रिजर्वेशन क्यों चेंज हुआ, ये वहां से यहाँ क्यों आया, मुझे हर बार बेवकूफ बनाते गए। और बहरहाल अभी तो शुरुआत है ना, अभी धीरे धीरे चलेगा। जितेंद्र अवान का ये भी कहना था कि मैं भाई साहब की इज्जत उनके वालिद की वजह से करता हूँ और हमाम में सब नंगे।
और कहा जा रहा है इसी सवाल से जुड़ा हुआ कि ये जुमला जब आया तो पता लोगों को लग रहा है कि भाई साहब की कोई कमजोरी विधायक जितेंद्र रावत के पास है और वो उन्होंने धमकी दे दी। ऐसा नहीं, देखो ऐसा है कि धमकी से तो सईद अली किसी से डरता ही नहीं, विधायक हो, मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी जिसने सवाल किया था जवाब मिल गया मेरा, आगे सुन लो, है ना। हमाम में सब नंगे हैं। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितनी भी, ना वो कांग्रेस रह गई ना वो अपोजिशन हो रह गई, हर आदमी पॉलिटिकल पार्टियां हमाम में नंगे हैं। आप देख रहे हो पूरे महाराष्ट्र में चुनाव ग्रामीण में कैसे हो रहा है, MIM कांग्रेस से लड़ रही है, वो उसके साथ लड़ रहा है। अभी आप देखिए पुणे में क्या हो रहा है। आज का अखबार आपने पढ़ा? मैं अखबार डेली पढ़ता हूँ, 2 अखबार पढ़ता हूँ। अजीत दादा और सुप्रिया सुले जी अगल बगल बैठे हैं और मैनिफेस्टो उनका ओपन किया गया और अखबार की हेडिंग है कि वहां पे अजीत दादा की घड़ी और क्या नाम है अपना, इन वहां पर घड़ी पे चुनाव हो रहा है, तुतारी पे नहीं हो रहा है, और पवार साहब की, हमारी पार्टी की वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। कहां लड़ रही है? बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। तो ये कारपोरेशन का चुनाव है, ठीक है। आदमी कहां पैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसका माने क्या मानूं मैं, क्या मानूं? आप क्या मानते हो इसको? यही हमाम में सब नंगे। हमाम में सब नंगे। तो अगर अवार्ड साहब भी नंगे तो मैं भी नंगा, और अगर वो मेरा कोई लू, उनके लोग जो खुश हो रहे हैं भाई साहब का कुछ लू पॉइंट होगा, तो मेरे पास भी लू पॉइंट है। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, लेकिन जिस तरह से हर जगह सभाएं हो रही है, विधायक जितेंद्र रावत से संबोधित करते हुए सिर्फ और सिर्फ बिहार में हुए जो हिजाब के मामले उसको लेकर बोल रहे हैं, जबकि जो चीज मुमरा में, मुमरा का विकास, मुमरा का डेवलपमेंट, मुमरा की आवाम किस तरह से पानी से जूझ रही है, गटर नालों से जूझ रही है, उस मुद्दे पर क्यों नहीं विधायक जी की सभा में क्यों नहीं ये चीज बोल रहे? विधायक साहब ना झूठी क्रेडिट लेते हैं। एक तरफ मोदी कैसा बोलता है पाकिस्तान हमला करने वाला है, वैसे बोलते हैं नीतीश कुमार ने बुरखा नोचा। अभी कल से सोमनाथ का भी जो चल रहा है उसी को देखिए ना, समझा, उनका काम ही वही है। 1,20,000 वोट मशाल के ऊपर फुकट चला गया मुमरा के मुसलमानों का, मुमरा के मुसलमानों का 1,20,000 वोट फुकट गया। वो औरत कभी पलट के आई नहीं, उल्टा दुगाड़ी मस्जिद के अंदर जो बवाल हुआ था उसके अंदर उसने अपने खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, समझ गए ना, मलंगड़ वाले मामले को, है ना। अभी वहां की बात क्यों कर रहे हो? यहाँ जो राज ठाकरे को तुमने वो किया है, और अविनाश यादव जो पूरे मुमरा को, अरे जो अपने शहर में जुल्म किया है उस पर बात ही नहीं कर रहे हो, वो ऐसे ही करेंगे। अब देखो शायद कल कहीं बोले हैं कि अब मैं विकास पे बात नहीं करूंगा, तो मतलब 100% हो गया क्या? रूता मैडम का भी बोल रहे हैं वाटर गटर और मीटर तो होता रहेगा, पहले अपने वजूद को देखो। अब SIR, NRC, CA या इस टॉपिक पे देखिए, एक बात सुनिए, हम मुसलमान हैं यार, हम अल्लाह के अलावा किसी पे यकीन करते ही नहीं है। ठीक है, NRC आएगी, CA आएगा, आया ना, सब आया ना। लोग जेल में गए, लोगों पे गोली चलाई गई, लोगों को झूठे मुकदमे में अनट्रायल्ड जो है सरजील इमाम को अभी तक रखा गया है, अपना उमर खालिद को रखा गया, अब एक लड़की छूटी है हमारी गुलफिशा, समझा। तो ये सब तो चलता रहेगा। देखिए हर दौर में क्रांति आती है, आंदोलन होता है ना। तो अभी जो जुल्म चल रहा है वो सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है। भाई साहब, जिस तरह आपने बोला कि जितेंद्र रावत झूठ बोलते, तो यूनुस शेख द्वारा एक नाम दिया गया विधायक जितेंद्र रावत को, JJ, झूठा जितेंद्र, क्या ये नाम परफेक्ट बैठता है जिससे आपने कहा? देखिए मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। जो कैसा है कि मैंने फिर कहा ना कि कुछ चीज के लिए मुझे आचार संहिता है और ये मेरे घर से मिली है मेरे को, है ना, उसका पालन, तो उसका मैं पालन करूंगा। जिस तरह से विधायक जितेंद्र रावत का रवैया होता है और जिस तरह से स्टेज पे खड़े रह के सिर्फ यही एक टॉपिक ले रहे हैं, तो कई भाई साहब ऐसा तो नहीं लगता है कि वो हमको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हो तो सिर्फ सेक्युलर पार्टियों के भरोसे जिंदा हो, इनको वोट नहीं दिया तो फिर बीजेपी आपको। मैं कसम खा के बोलता हूं कि एक मर्तबा उस चीज से बाहर निकलो पूरे लोगों को और तरक्कियात की तरफ चलो। ये डरा के हमसे वोट लेते हैं यार, डरा डरा के ये पूरे देश में यही है।
भाई साहब, जैसा ही आपने कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद, पवार साहब नेशनल मुद्दे तो मुमरा में उठा रहे हैं, लेकिन इन दो लोगों के ऊपर बात कभी करते नजर नहीं आया, जबकि सेकुलर है। ऐसा है कि इनकी सबसे अच्छी दोस्ती बीजेपी से है, बीजेपी के मुख्यमंत्री से भी है हमारे। लेकिन जब मुमरा के 35,000 मुसलमान सड़क पे रहते और मदद मदद मदद, एक तरफ या तो गाजा में बम्बारमेंट हो रहा था और दूसरी तरफ थाने महानगर पालिका का बुलडोजर और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा था एवी के कंपाउंड पूरे एरिया में, तब हमारे विधायक जी को मुख्यमंत्री की याद नहीं आई थी। वो तो कहते थे उन्होंने तो ये एरिया नहीं पड़ता। देखिए ऐसा है, जबकि गणेश मुंडे ने दावा किया है कि मैंने वहां से इनको 149 में करीब 1,500 वोट मैंने 8,000 वोट मैंने यहाँ पर दिलवा। देखो अब वो झूठ तो आप ही लोग खुलासा करो ना भैया, कौन सा एरिया अच्छा है। जब वो सेंट्रल की बात करते हैं, जब वो नीतीश कुमार की बात करते हैं, तो उसी के बगल में अगर नहीं भी है तो बगल में तो मदद करना चाहिए ना। सेकुलर लीडर ना, इतने बड़े सेकुलर लीडर है कि महाराष्ट्र के हम लोग ने बहुत नारा लगाया, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज लगा, तो शरद पवार तो हैं, बहरहाल उसकी तो कोई वो नहीं है, लेकिन सेकुलर आवाज और ये और वो सारी चीजें यहाँ के लोगों के लिए क्यों नहीं सीएम के पास एक डेलीगेशन, जमात इस्लामी, हमारी सुन्नी जमात, हमारी अहले हदीस तंजीम, हमारी कुल जमात, हमारी इमाम जमात, इन सबको एक इकट्ठा करके एक डेलीगेशन जाना चाहिए था। भले कानून का ऑर्डर तो बात है, लेकिन कोशिश तो होना चाहिए था ना। और थोड़ा सा अमरूद नगर में धक्काबाजी हुई तो सीएम के पास शिकायत करने पहुंच गए। तो ये एक बात सुनो, जो मेरे साथ धोखा कर दिया ना, ऐसा धोखा हुआ साहब। अरे धोखा ऐसा हुआ कि सैयद अली को खत्म ही कर दो ना, अब यही बचा है। देखो सब गए, नईम खान गया, सब गया, बोलने वाले जितने तो सब गए, अब ये मेरे पीछे लगे। वैसे भी डेमोलेशन के मामले की बात हो रही थी, तो एक बयान विधायक गवाड़ का हमने ये भी सुना था कि एक सभा में उन्होंने कहा था, आप लोग तो देख ही रहे हो कि बीजेपी का क्या रवैया है अपोजिशन के खिलाफ, तो उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते, ये कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया जी। तो मतलब ये बीजेपी का नाम लिटरली इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ वाकई में? देखो एक बात सुनो, वो एक कहावत है ना, गांव में एक बच्चा था, वो बोलता था शेर आया, तो गांव वाले आ जाते थे। तो 3 मरतबा 4 मरतबा मुमरा वाले मेरा शेर आया तो दौड़े। अब मुमरा वाले समझदार हो गए, है ना। अब ये शेर शायरी पे नहीं चलेगा और ये इमोशनल अत्याचार, आंख में आंसू, है ना, ये सब नहीं चलेगा। अब काम की बात करो, विकास की बात करो, है ना। और अब पार्टियां लड़ रही हैं यहाँ पे, अब क्या कांग्रेस भी लड़ने लगी, MIM लड़ रही है शहर में, SP लड़ रही है हमारी, है ना, और घड़ी भी लड़ रही है। अब कई तरफ से टकराव हो रहा है, तो अब ये परेशान होकर बीजेपी की कहानी सुनाएंगे, है ना। ये सब चक्कर में मत जाओ मुमरा वाले, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, उनसे खाली ये पूछो कि जितने काम बोले तो काम पूरे हुए कि नहीं हुए। डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ से पूरी हवा जो ये है, आपके जो बयान सामने आ रहे हैं, तो पूरी तरह से SP के उम्मीदवारों के खिलाफ है, लेकिन उसमें कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने काम भी किया, जिनमें आप शहर की जो देखेंगे मर्जिया पठान है, और अभी आप शमीम खान के लिए भी आपने बातें कही है, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे जो वाकई में काम कर रहे हैं? उनका भी तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपने दोनों के लिए सवाल किया तो मैंने शानू का भी नाम लिया है, मैंने शमीम का भी नाम लिया, मिसाल के तौर पे कहा मैंने शानू का भी नाम लिया है, मैंने क्या नाम अपना शमीम भाई का भी नाम लिया है। शमीम भाई का जो लड़का है, मैंने कहा कि वो मेरा भतीजा है। शानू मेरा छोटा भाई है ना। उसने काम किया, करता है, वो तो करते रहता है, उसमें कोई झूठ थोड़ी नहीं है। मेरा मर्जी है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहती है, बिल्कुल सही है, उसमें क्या गलत है। अरे लोग देखो, बात सुनो, जो वार्ड के लोग हैं वो कहीं बाहर के तो नहीं है। ये रील चलती है, दुनिया देखती है, लेकिन जो रियल होता है, और ये महानगर पालिका का चुनाव अगर तुमने नाला बनाया है तो तुमने बनाया है, जनता सब जानती है, वार्ड की जनता जानती है कि 5 साल कौन नहीं मिला, है ना। हमारे वार्ड में तो ऐसा है कि नगर सेवक 25 साल से पहचानते ही नहीं कोई नगर सेवक को। भाई साहब 3 से 4 दिन रह गया है चुनाव वोटिंग के लिए, ऐसे में जनता को किस तरह से आप संदेश देंगे कि किसको वोट देना चाहिए? देखिए ऐसा है कि मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि एक अच्छा और मजबूत विपक्ष बनाओ, ताकि सवाल सबसे हो,
चाहे तुम हो या मैं हूं, और बात होनी चाहिए। ये हम एक तरफा जब हुकूमत दे देते ना लोगों के हाथ में, तो लोगों को घमंड आ देते। अब कैसा हो गया कि हम बड़े बड़े मार्जिनों से जीता है, तो वो क्या समझे कि ये तो मेरे चेहरे पे ही मिला, ये मेरी बीजेपी वाली कहानी से ही मिला, है ना। तो ये बात हो गई। ऐसा नहीं है, सारे लोगों ने मिल के, आप भी उसमें शामिल थे, आप लोग भी शामिल थे, उनको जिताने में आप लोग का भी हाथ है, ऐसा नहीं है। हर आदमी का वो हाथ है जो एक नारा लगा दे अपने लीडर के लिए, उसका भी हाथ है। लेकिन जब जीतने के बाद क्या होता है, जब गाड़ी में बैठ के निकलते हैं ना, तो समझते हैं कि साला ये शहर एक गुलामों का शहर बन गया है, मैं आऊं तो सब बाल बिछा दो और मैं जाऊं तो समझ जाओ शहर में वो हो जाए। ये एक्टिंग, मैं राजा हूँ, सब प्रजा है। सब प्रजा है। विकास आप लोगों का ज्यादा हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है, ये क्लियर है। अगर मैंने पार्टी में रह के भी इसका विरोध किया, बताया, समझाया, स्कूलों के लिए मैं लड़ा, कॉलेजों के लिए मैंने बोला, कब्रिस्तान के लिए मैंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात को वो कर। और ऐसा मेरे को एक अफसोस भी रहा कि मेरे जितने साथी थे, वो साथी मेरी हक बात के ऊपर छिप जाते थे, डर जाते थे कि साहब टिकट नहीं देंगे, जैसा बबलू शिमला ले लो। वो तो मेरे ऑफिस पे नहीं आता था डर के मारे कि अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो कहीं साहब मेरी टिकट नहीं काट दे। मालूम पड़ा उन्हीं की करता रहा, उसी की टिकट काट दिए। तो ये सब है। भाई साहब, सबसे आखिरी और अहम सवाल, जैसे हमने आपसे सवाल पूछा था कि उलमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटिंग की अपील करें एनसीपी शरद पवार गुट के लिए, उसके बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, ऐसा भी हमें पता चला। आपके घराने के चलते आपके कांटेक्ट में कई उलमा खराब हैं, तो आप भी तनहा बात कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनको भी कम से कम डेवलपमेंट के लिए तो बोलना चाहिए। ऐसा है, मैं अगर ये कहता हूं कि अगर हमारे उलमा कराम, भले कोई भी फिक्र मजहब कह रहे हैं, क्योंकि उलमा की सारी यहाँ आबादी है, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, तो अगर सारे आलिम मिल के कोई एक कमेटी बना के और एक ये फैसला करते हैं, है ना, कि हमको कब, लेकिन वो चुनाव जो होता है पार्लियामेंट्स का होता है, एमएलएस का होता है, कारपोरेशन में तो जो मेहनत करता है उसी की बात करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कारपोरेशन वगैरह में तो हमारे इन बड़े बुजुर्गों को, हमारे कायदीनों को ये सब में तो नहीं आना चाहिए। जो जिसने किया है वो वार्ड की जनता। शहर के लिए आने वाले 2 दिन में तो उलमा कुछ इस तरह का डेवलपमेंट के लिए वोट करने की तो अपील कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि अब वो जाने, मैं उनके लिए तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं ये बोलता हूँ कि अगर हमारे उलमाए दीन बोले तो हक पे बोले, वो चाहे कोई भी हो। सियासत और इस्लाम अलग अलग देखिए ऐसा नहीं, बिल्कुल सियासत में ऐसा नहीं है। मेंबर रसूल अल्लाह से सारी बातें हुई है ना, लेकिन मेंबर रसूल अल्लाह का जो मुकाम है उस मुकाम को कायम रखना चाहिए ना। फिर किसी के लिए बायस नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर मैं इनके साथ हूँ या इनके साथ हूँ। उलमा इकराम है, उलमा इकराम जो है वो सबके हैं, पूरी कौम के हैं, पूरी मिल्लत के हैं। अब हमारे अहले तशी हजरात हैं, वो अपनी कौम के लिए हैं। हमारे सुन्नी हजरात हैं, हमारी जमात के लिए। अहले हदीस जमात है, अहले हदीस जमात के लिए। तो शहर के अंदर अगर इस तरीके की बात हो तो मैं तो मानता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और बायस नहीं होना चाहिए किसी के लिए, किसी की ये इल्जाम नहीं आना चाहिए कि मैं किसी की पार्टी हूँ। बाकी उलमा इकराम को बिल्कुल बोलना चाहिए।